अब लेसन 12 और 13 से प्रश्न मिला हुआ है। 12 और 13 से बस एक आखिरी टेस्ट पेपर बचेगा इसके बाद, और आपका मैथ का सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल प्रश्न है आपको 59 प्रश्न है। ठीक है, जो कुछ प्रश्न लेसन 14 से भी लिया गया है, यानी इसमें हो गया आपको 12, 13 और 14 का प्रश्न हो गया। आप लोग इसका टेस्ट दीजिए। हम आपको टाइम बहुत कम देंगे, आप लोग स्क्रीन को रोक करके टेस्ट दीजिएगा। हम एक पेज में यानी एक स्कूल जो करेंगे इसमें, तो एक डिस्प्ले पर स्क्रीन पर में 2 से 3 मिनट देंगे। आप लोग उसको रोक करके बनाइएगा। इसमें भी 2 नंबर प्रश्न देख के से लगाइएगा, 3 भी देख के लगाना है, 4 भी देख के लगाना है। 4 तो बहुत आसान है, 1, 3, 5 का लघुत्तम 15, 15 इसका आंसर होगा। और 5 का भी 3, 4, 8 का लघुत्तम बार दो ना 24, 24 घंटा। एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बस 15 थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा आपको, 17 लिखना पड़ेगा 1-2 लाइन, 18 का भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बट अगर दिमाग होगा तो तुरंत ही लगा दीजिएगा। 19 का लिखना पड़ेगा, और 20 भी दिमाग होगा तो तुरंत लिख दीजिएगा। देखो 20 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है। आयतन दिया हुआ है तो त्रिज्या होगा 2-3, 2-3 त्रिज्या होगा। विद्यार्थी खड़ाक से नीचे मार देगा, बस गलत हो जाएगा उसका। कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, तुरंत लगा दीजिएगा आंसर। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर ये प्रश्न आप लोग को नहीं आता है तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब आपका एक पेज लास्ट होता है।
इसमें भी तो एक 13 नंबर प्रश्न को हल करना होगा और एक हल करना होगा 26 नंबर को, और 25 तो आसान ही है, और एक 28 को हल करना पड़ेगा, एक 14 को। बाकी तो सब देख करके मार दीजिएगा आंसर। फार्मूला आप लोग फार्मूला को बार बार ट्राई कीजिएगा, बार बार याद कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर फार्मूला आता है और फार्मूला को कन्वर्ट करके दिया रहता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग को घबराना नहीं है, जो फार्मूला है पहले उसको ध्यान से देखिएगा कि किस लेसन का फार्मूला है, इसको हम किस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब दूसरा पेज का 8 प्रश्न है, इसको आप लोग बनाइए। बनाने वाला कौन है इसमें से? 32 नंबर प्रश्न बनाने वाला, 43 नंबर बनाने वाला है, 44 ही बनाने वाला है, यानी इसमें लगता है इधर सब बनाना ही वाला है। 43, 44, 45 ये सब बना करके ही निकालना है। तो आप लोग स्क्रीन को रोक करके बनाइएगा, हम वीडियो को अधिक देर तक नहीं रखेंगे। कोई भी वीडियो हम सोचते हैं कि 10 मिनट से कम ही रहे, और आप लोग ज़रूर बनाइएगा। टेस्ट आप लोग ज़रूर दीजिएगा। टेस्ट देने से आप लोग बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत अनुभव मिलेगा कि आप लोग को कौन सा प्रश्न नहीं आता है। हम आप लोग को ठोकर देने का काम करते हैं कि आप लोग को ठोकर देगा कि इसमें से कौन सा प्रश्न आपको नहीं आता है। अगर आप लोग अच्छा नंबर एग्ज़ाम में लाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर बनाइएगा। जब ये मैथ ख़त्म हो जाएगा तो हम SST का लाएंगे, लेसन बाय लेसन। हम सोचते हैं कि SST का जो प्रश्न देंगे ना वो आपके बुक का होना चाहिए। पहले हम बुक का प्रश्न लेंगे, क्योंकि बुक में जो प्रश्न है NCERT में वो थोड़ा सा अल्टर प्रश्न है। यदि SST का नहीं होगा तो हम हिंदी व्याकरण का बनाएंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्याकरण से बहुत प्रश्न आता है। अब इसके बाद हम हिंदी का व्याकरण बनाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देंगे ऑब्जेक्टिव का, और टाइम बहुत कम है। थोड़ा सा बचा है प्रश्न। आप लोग से इस टेस्ट के अंत में एक बात ज़रूर बोलेंगे कि ये 2 महीने की पछतावा, ये 2 महीने की पछतावा आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी, और सारी ज़िंदगी आप तड़पते रहिएगा। यदि इस 2 महीने को बिना मतलब के यदि आप गवा दिए तो आप ज़िंदगी भर पछताइएगा। इसीलिए ये 2 महीने सब कुछ छोड़ करके अपना पढ़ाई पे लगे रहिए, तो आप ज़िंदगी भर खुशी रहिएगा। क्योंकि आपसे कोई पूछता है सबसे पहला
कि 10वीं में आपका कितना अंक है। ये आधार हुआ, आप आगे जब बढ़ोगे उसका ये आधार हुआ। तो ये 2 महीने आपको ज़िंदगी भर रुलाएगी, इसलिए इस 2 महीने को अधिक से अधिक समय दे करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके लक्ष्य का ये सबसे महत्वपूर्ण समय है 2 महीना। यदि आप इस समय को जितने ही कठिन से मेहनत से गुजारोगे, आगे उतना आपको रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए ये 2 महीना इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आगे का कोई भी रास्ता है वो हमको बहुत ही आसान लगे। ये लेसन 12, 13, 14 से प्रश्न है और टेस्ट भी यही हुआ 12, 13, 14। ठीक है, इसमें 59 प्रश्न है और आशा करते हैं कि जब आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो आप लोग 59 में 59 अंक आएगा। ठीक है, आप लोग पहले 12, 13, 14 का ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। जब आप लेसन पढ़ लीजिएगा तब इसका टेस्ट दीजिएगा कि जो आप पढ़े हैं वो और हम जो ये प्रश्न दिए हैं वो उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि बोर्ड में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। आप याद किए हैं उस प्रकार से या हम प्रश्न दिए हैं उस प्रकार से। हम जो भी प्रश्न दिए हैं वो सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से पूछा हुआ है। 2009 से 10 से 11, 12 सभी से मिला हुआ प्रश्न है, लेसन बाय लेसन है। तो आपको इससे अनुभव मिल जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब एक टेस्ट और बचा है जो हम दूसरे दिन उस टेस्ट को भी दे देंगे। उसके बाद हम हिंदी व्याकरण का लेंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण का 150 नंबर में से हिंदी व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो आप लोग का हम हिंदी व्याकरण का लेसन बाय लेसन पहले टेस्ट दे देंगे, उसका मॉडल सेट देंगे। हम इस महीना में कोशिश करेंगे कि सभी बुक का लेसन बाय लेसन ख़त्म हो जाए। उसका अगले महीना से हम मॉडल सेट प्रश्न देंगे, ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का भी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। उससे बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आने वाला है। यदि जो भी प्रश्न आने वाला होगा उससे अलग, बस उसमें अंक चेंज किया हुआ रहेगा। लोग तो उतना सीख ही लीजिएगा कि अंक भी बदल जाए तो कैसे बनता है। ठीक है, अब आप लोग मिला लिए होंगे। ठीक है, हम ईश्वर से यही आशा करेंगे कि भगवान आप लोग के दिमाग को ऐसा बना दे कि भर दिन पढ़ते रहें। ठीक है, धैर्य से पढ़ें।